राजन अपना गुलाम ये बताइए एक प्रजा का क्या समाचार है? राजन, आपकी प्रजा सब खुशहाल है। किसी भी प्रजा को किसी भी प्रकार का कोई संताप नहीं है राजन। आप सदा ये लगाम क्या है? अच्छा अच्छा अच्छा। सेनापति अजय प्रताप सिंह, ये बताइए सरहद का क्या समाचार है? महाराज, सरहद का समाचार तो सब ठीक है, लेकिन आपकी समस्त प्रजा आपके नाम की जय जयकार करती है, तो आप ही की इबादत में मशगूल है। आप ही बाजार में नेक दिल भूख ऐसे और हुए ना कभी, चाहता जी लिखा दूं मैं अखबार में। आपकी समस्त प्रजा आपके नाम की जय जयकार कर रही है। मेरा दिल चाहता है और इस जनता की तरफ से मैं चाहता हूं कि समस्त अखबारों में, समस्त पेपरों में आपका नाम आए। बहुत अच्छा। सेनापति, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। कहना है मुझ गुस्ताख से कह सकते हैं आप। मैं राजी आपका एक अदना मुलाजिम, एक गुलाम हूँ। आपकी बातों से कभी मैं अनभिज्ञ नहीं हूँ। तो सुनिए, और सेनापति ध्यान कहने पे लाओ, सेनापति ध्यान कहने पे लाओ। भंडार का अभी दीजे और नदी लगाओ ना सारे नदी लगाओ। मैं समझता हूँ आपकी समस्त बातों को। महाराज होने का मतलब आप एक प्रजा पालक महाराज हैं। अरे वो राज कैसा, जिस राज में राजा अपनी प्रजा को अपनी संतान न समझे। अगर संतान अपने राजा को एक पिता तुल न समझे, और महाराज मैं हुक्म फौरन बजाऊं।
हूँ अभी भी राजन, महाराज आपके हुक्म की ताबील हो। मैं आपकी बातों से अनभिज्ञ नहीं हूँ। आपने जैसा आदेश किया है मैं फौरन अभी 3 दुखियों को बुला करके फौरन भंडार को भैरव सेनापति अजय प्रताप सिंह। कहिए महामंत्री जी। राजन, कहिए। आप क्या कह रहे हैं? आप क्या हुक्म दे रहे हैं कि भंडार का द्वार खोल दिया जाए? जी हाँ। 3 दुखियों को जितना खजाने में माल है उसे हाँ। वाह राजन वाह, आपको मालूम होना चाहिए आप मुझसे बड़े हैं। राजन, आपको सोचना चाहिए अगर 3 दुखियों में आप खजाने का माल बंटवा देंगे तो आप लड़के राजकुमार अमन सिंह और राजकुमार करण सिंह और हम लोग और आप। महामंत्री जी, ये महाराज का आदेश है। सेनापति अजय प्रताप सिंह। कहो महाराज। महामंत्री जी। राजन, गुस्ताखी को माफ चाहता हूँ, इसलिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आखिर क्या कहना चाहते हैं? और हुक्म जारी कर सरकार कम से कम आप हमारा और अपने बच्चों का कम से कम ख्याल करें। मेरी मान राजन, ना हुक्म ऐसा कीजिए और मेरी बात मानो, ये सरकार महामंत्री, आपने शायद सुना नहीं, आपने शायद वो कहावत नहीं सुनी कि पानी पिए। आपने शायद इस कहावत को सुना नहीं और इस कहावत पे जरा ध्यान भी दीजिए कि पंछी के पानी पिए, पंछी के पानी पिए और घटे न सरितानी और दान दिए धन ना घटे, जय सहाय रखो। सेनापति अजय प्रताप सिंह, आप बादल पर रहते हो, आपको बादल का हाल मालूम है। राजदंड सेना मुझे खूब अच्छी तरह मालूम है। महामंत्री, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। दान पुण्य करने से बड़े घटता नहीं, ये मुझको है तेरी भाती नहीं। महामंत्री जी, राजन, दान देने से कभी
धन घटता नहीं है, और ये सलाह जो मुझे दे रहे हो ये मेरे शान के खिलाफ है और ये मुझे भाती नहीं है। राजन, आपकी मर्जी, आप बहुत जी शराब। मैंने आपसे पेशर बदला दिया। दान देने से कभी धन नहीं घटता, ये ईश्वर की देन है। अब ईश्वर किसको कितना दे दे कोई बतवाओ, खूब धन बटवा, सेना पर अजय प्रताप सिंह, खजाने का मुंह खोल दिया जाए और दीन दुखियों को धन बांटा जाए। महाराज आप किया क्या शिरोधार आयुष्मान भव। आपके आदेशानुसार इस रात में हमारे होते हुए कभी भी किसी गरीब को धन की कमी नहीं होगी। मैं अपने बड़े राजकुमार अमन सिंह को दरबार में लाना चाहता हूँ। भाई कुलाल इधर आओ, जाओ। और साथ साथ छोटे राजकुमार करण सिंह को भी जाओ राजदरबार में उपस्थित किया जाए। बड़े राजकुमार अमन सिंह को दरबार में उपस्थित किया जाए। यह महाराज का आदेश है। पिता चरण में और लाल झुकावे और काटो दया निधि मुझको दो। राजकुमार अमन सिंह, पिताजी, और जुग जुग बेटा तुम जियो, सदा रहो खुश रहो। जुग जुग बेटा तुम जियो, सदा रहो खुश रहो। तेरी मुराद को राजकुमार अमन सिंह तुम्हारी हर कामना पूर्ण करे। सही कह रहे हो पिताजी, मैं आपसे एक उम्मीद राजकुमार। सेनापति चाचा जी, आप आसन ग्रहण करिए। अच्छी इस वक्त मैं छोटे राजकुमार को इस वक्त दरबार में उपस्थित करना चाहता हूं। अच्छी बात है। हमारी मैकुलाल जाओ, इसी वक्त छोटे राजकुमार को दरबार में उपस्थित करो। महाराज इस वक्त अपने दोनों नूरे नजर को अपनी इन प्यारी नजरों से देखना चाहता है। जाओ। पिता चरण में आपके करता हूं।
मंत्री चाचा आपके प्रणाम करता हूँ। शहर चाचा मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आयुष्मान भवा, सदैव ईश्वर की आप पर कृपा बनी रही। माइकुलाल, तुम क्या कहा? अरे मुझे दाल खिलाओगे क्या? मेरे साथ पढ़ने जाते हो? नमस्ते कहते हैं, नमस्ते। मैं आपसे पिताजी, आप क्या पूछना चाहते हैं हमसे? पूछिए, आप क्या जानना चाहते हैं पिताजी? हर हाल दिल का कुछ इजहार देखा, पढ़ाई का समाचार, पढ़ाई का। पिताजी कहिए, आपके कहने का मतलब कि हमारी पढ़ाई लिखाई का क्या हाल है, कैसे चल रही है पढ़ाई? तो सुनिए, मैं बता रहा हूँ पिताजी। बड़े ध्यान से पिताजी, मेहनत जरूर रंग लाएगी। बड़े ध्यान से मैं हूँ पढ़ता हमसे कुछ और कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हो? और हुक्म आपका अगर हुक्म आपका अगर न पाऊं
राजकुमार रमन सिंह, तुम्हारे दिल के अंदर क्या भावना है? पिताजी, अगर आपकी इजाजत हो तो हम आपसे कुछ और कहना चाहते हैं। बोलो, अपनी भावनाओं को प्रकट करो। कोई तकलीफ पड़ जा तो है तो नहीं, अपनी आंखों से मर गए। कोई तकलीफ पड़ जा तो है तो नहीं, अपनी आंखों से मर गए। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जब पढ़ाई से वापस आया करूं तो कुछ देर के लिए अपनी प्रजा में घूमना चाहता हूं, ताकि मैं जांच करके देखूं कि हमारी प्रजा को किसी प्रकार की कोई तकलीफ तो नहीं है। पिताजी, राजकुमार रमन सिंह, अपनी रैया को खुद देख लो, चाहते अपनी रैया अपनी रैया को खुद देख लो, चाहते रोको इसके लिए मैं तो हरगिज नहीं, बाखुशी रोज जाया और करो तुम वहाँ, जाने की है इजाजत मेरे। राजकुमार रमन सिंह, तुम्हारी इच्छा है कि स्कूल के बाद अपनी मैयत में तुम घूमना चाहते हो, देखना चाहते हो कि हमारी प्रजा का क्या हाल है। जी हाँ पिताजी, तो मेरी तरफ से इजाजत है, तुम रोज जाया करो। अच्छी बात है बाबूजी। और मेरे छोटे भाई, क्या बात है, उदास बैठे हो? नहीं भैया, बस सुना था मेरा भाई कितना महान की बातें कर रहे हैं, वही बात में मैं एकदम। छोटे भाई जी, तो मेरे भाई हो, ये हमारा परिवार। नहीं भैया, पिताजी, सेनापति चाचा और चाचा मंत्री, ये हमारे परिवार है, क्यों नहीं? और आज हमको महान खुशी हो रही है कि इस परिवार में सभी लोग सकुशल हैं। क्यों नहीं भैया? सुनो, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? वह पिताजी से, वह पूरे परिवार से कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो राजकुमार? स्वर्ग से सुंदर सबको से प्यारा है अपना घरद्वार, हम कर रहे बरसता यूं सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार।
से प्यारा है अपना करता, हमसे रहे बरसनायो सजो तुम्हारा महामंत्री जी, आज का दरबार यहीं पर समाप्त किया जाए। दरबारी राजमहल के आगे वाला गेट का फाटक बंद कर दिया जाए।